नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर परीक्षा 2024 के लिए इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक मानवाधिकार संगठन है? निम्नलिखित में कौन सा एक मानवाधिकार संगठन है? एमनेस्टी इंटरनेशनल, ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? तो भारत, ऑप्शन नंबर डी सही है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1950 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए सही है। किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिकवार प्रयोग किया? किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिकवार प्रयोग किया? तो चीन ने, ऑप्शन नंबर डी सही है। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो नीति आयोग, ऑप्शन नंबर ए सही है। बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं? बिहार विधानसभा में निर्वाचित सदस्य या सीटों की संख्या है 243, ऑप्शन नंबर बी सही है। बिहार के राज्यपाल कौन है? तो बिहार के राज्यपाल अभी वर्तमान में है राजेंद्र अल्रेकर। सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? सिक्किम भारत का हिस्सा बना 1975 में, ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? खुले द्वार की नीति अपनाई चीन ने, ऑप्शन नंबर डी सही है। तस्कन समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था? तस्कन समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था 1966 ईस्वी में, ऑप्शन ए सही है। बाढ़ क्या है? बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है। सूखा किस प्रकार की आपदा है? सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा है, ऑप्शन को यानी ए सही है। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? सूखे की स्थिति धीरे धीरे आती है, ऑप्शन नंबर गो यानी सी बिल्कुल सही है। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है, तो सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है वर्षा की कमी, ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है। सूखे के बचाव का एक मुख्य तरीका है नदियों को आपस में जोड़ना, ऑप्शन को सही है। पुनः समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ? यानी कि पुनः समझौता किनके किनके बीच संपन्न हुआ? तो गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ पुनः समझौता, ऑप्शन नंबर बी सही है। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी सही है। 1931 के गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया? 1931 के गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया? महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी सही है। तिरंगा स्वराज झंडा के बीच किसका चित्र बना हुआ था? तिरंगा स्वराज झंडा के बीच किसका चित्र बना हुआ था? तो चरखा का, ऑप्शन डी सही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो 1925 में केवी हेडगावर। बंकिम चंद्र ने किसे रचित किया? बंकिम चंद्र ने किसे रचित किया? तो राष्ट्रीय गीत, ऑप्शन नंबर बी सही है। रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह हुआ था 1916 में, ऑप्शन ए सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। कांग्रेस पार्टी का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? कांग्रेस पार्टी का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929 में, ऑप्शन डी सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत यानी कि तुरंत ही किसका गठन किया गया था? तो हैंटर समिति का, ऑप्शन नंबर डी सही है। सूरत विभाजन कब हुआ था? सूरत विभाजन हुआ था 1907 में, ऑप्शन ए सही है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था किस आंदोलन में? तो बारदोली आंदोलन में। बारदोली आंदोलन में
सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था। विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो रूस में। ऑप्शन ए सही है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन बी सही है। रूस में नई आर्थिक नीति एनईपी की शुरुआत किसने की? लेनिन ने। ऑप्शन बी सही है। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कार्ल मार्क्स। लाल सेना का गठन किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्रोत्स्की ने। ऑप्शन डी सही है। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई? प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई लंदन में। ऑप्शन डी सही है। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था रूस में। ऑप्शन ए सही है। नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन बना? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, लेनिन। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था। ऑप्शन सी सही है। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? तो क्लोन। ऑप्शन नंबर सी सही है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे पुर्तगाली। ऑप्शन सी सही है। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? तो 1907 में। ऑप्शन ए सही है। जनेवा समझौता कब हुआ था? जनेवा समझौता हुआ था 1954 में। ऑप्शन सी सही है। जनेवा समझौता किस वर्ष हुआ? जनेवा समझौता हुआ 1954 में। ऑप्शन सी सही है। हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? चीन। ऑप्शन सी सही है। अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया है? अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया है? कंबोडिया में। ऑप्शन ए सही है। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए सही है। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? अप्रैल थीसिस तैयार किया था लेनिन ने। ऑप्शन ए सही है। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई? प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई लंदन में। ऑप्शन डी सही है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति हुआ था नवंबर 1917 में। ऑप्शन बी सही है। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो निकोलस द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी सही है। माँ उपन्यास के लेखक थे? माँ उपन्यास के लेखक थे गोरखी। ऑप्शन सी सही है। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो फरवरी की क्रांति। ऑप्शन ए सही है। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। ऑप्शन नंबर डी सही है। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो फरवरी की क्रांति। ऑप्शन ए सही है। 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार प्रथम विश्व युद्ध में। लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवेक्स की संधि 1918 में किस राष्ट्र के साथ की थी? तो जर्मनी के साथ की थी। ऑप्शन सी सही है। वार एंड पीस किसकी रचना है? टोल्स्टॉय का। चेका क्या था? एक पुलिस दस्ता था। निम्नलिखित में कौन स्त्रियों में पाए जाने वाला लिंग क्रोमोसोम जोड़ा है? निम्नलिखित में कौन स्त्रियों में पाए जाने वाला लिंग क्रोमोसोम का जोड़ा है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, XX। अगला प्रश्न है, जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारक है। जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारक है। वंशागत क्या होता है? यानी कि वंशों से आने वाले, दादा, परदादा, पोता, बेटा, उस सब में जो गुण समान होते हैं वह किसके कारण होते हैं?
जीन के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, जीन, यानी कि जो दादा परदादा में गुण था उसका बाप में आया, फिर बेटा, फिर पोता, इसी तरह जो खानदानी गुण चलते हैं, यह कारण किसका है? जीन का है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पुरुष जीन संगठन होते हैं, पुरुष जीन संगठन होते हैं तो XY, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। थोड़ा यहाँ पे समझिए, अगर महिला यानी कि स्त्री में जो पाए जाते हैं वो क्या होता है? X होते हैं, और जो पुरुष में पाए जाते हैं, पुरुष का जो होता है संगठन वो होता है XY। अगर यदि महिला का X और पुरुष का X आ जाए तो यही फिर लड़की पैदा होगा, यानी महिला होगा, और महिला का तो हमेशा X ही आएगा क्योंकि उसके पास तो X ही है, X, और पुरुष का आ जाएगा Y, तो ये क्या हो जाएगा? लड़का पैदा होगा, लड़का पैदा होगा। तो गुण सूत्र यहीं से होता है, और मतलब लड़का हो या लड़की ये किस पे निर्भर करता है? हमेशा पिता पर निर्भर करता है। तो अब अगला प्रश्न समझिए, मानव में ऑटोसोम की संख्या होती है, मानव में ऑटोसोम की संख्या होती है तो 22 जोड़े। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है, गुणसूत्र की संख्या पूछे तो 46, अगर जोड़ा पूछे तो 23 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, जीन अवस्थित होते हैं, जीन अवस्थित होते हैं, तो जीन अवस्थित होते हैं केंद्रक में। ऑप्शन नंबर बी सही है, केंद्रक में। आनुवांशिकता का जनक है, आनुवांशिकता का जनक है, तो आनुवांशिकता का जनक है मेंडल। तो इसने किस पर आनुवांशिकता का प्रयोग किया था? अपने तरत्थे पर मटर के पौधे का। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।